अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं गुलजान बलोच। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर 14 प्लेटों पर या 28 प्लेटों पर या जो है ना 42 प्लेटों पर, यानी कि 14 की स्ट्रिंग एक होगी या दो होंगे या तीन होंगे, जितनी भी होंगे 14 प्लेटों की स्ट्रिंग पर यूँ कह लें कि 14 प्लेटों की सेटिंग जो है ना आपको हम सिखाएंगे। क्योंकि 28 में भी 14-14 की दो स्ट्रिंग बनेगी और 42 में 14-14 की तीन बनेगी। और इसके अलावा अगर इस तरह आपकी जो है ना 14-14 की जितनी भी स्ट्रिंग है सेटिंग सेम रहेगी, क्योंकि वोल्टेज बराबर होंगे ना भाई। ये वोल्टेज के मुताबिक वीएफडी सेटिंग होती है और इसकी एम्पियर, इसकी जो बाकी जो चीज़ें हैं ना, और उसके अलावा किलोवाट वगैरह सब कुछ जो है ना वो पहले से कंपनी की तरफ से सेट हुई होती है। यानी कि आप जितनी बड़ी वीएफडी लगाते हैं उतनी ही आउटपुट इसकी पहले से रखी हुई होती है। यानी कि ये 15-18 की इन्वर्टर है तो ये 11 किलोवाट जो है ना रखी हुई होती है बाज़ दफ़ा आउटपुट में। तो इसमें आपको ज़्यादा इस चीज़ों में पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ता। वोल्टेज के मुताबिक अगर आप सेटिंग कर पाते हैं तो, अगर वोल्टेज के मुताबिक आप सेटिंग नहीं कर पाते तो फिर इश्यूज़ आते हैं। आज वोल्टेज जो 14 प्लेटों की वोल्टेज बनेंगे और उस हिसाब से इस इन्वर्टर की जो सेटिंग होगी वही आपके सामने रखने हैं। तो वीडियो से पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त होगी, हमेशा की तरह के चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं की हुई है। तो सब्सक्रिप्शन में जो है ना हमारी हौसला बढ़ती है और हम मज़ीद आपके लिए ऐसे अच्छे वीडियोस बना देंगे। और वीडियो को भी लाइक करें। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, सेटिंग की तरफ। तो यहाँ पर दोस्तों आपको मालूम है कि अगर 14 प्लेटें हैं आपकी, 14 प्लेटों ही की जिक्र हो रही है। इसी सेटिंग पर आप 15 भी चला सकते हैं और 13 भी चला सकते हैं, यानी कि एक प्लेट नीचे ऊपर का कोई मसला नहीं। तो यहाँ पर आपको प्रोग्राम बटन दबाएं। सबसे पहले जो सेटिंग आपने करनी है वो सेटिंग आपने P2 की करनी है या आपने रीसेट करना है वीएफडी अपना। रीसेट किस तरह होगा, रीसेट मैं आपको बताऊं। यहाँ पर P0 है, P0 पर डेटा एंटर करें। P0 17 में आए, 17 में आने के बाद डेटा एंटर करें। 17 में डेटा एंटर करेंगे तो यहाँ पर 0 होगा, इसको 1 करें, डेटा एंटर करें। ये देखें अभी इन्वर्टर रीसेट हो गया है, बिल्कुल न्यू हो गया है, रिफ़्रेश हो गया है। अब इसकी जो इम्पॉर्टेंट सेटिंग है वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पर सबसे पहले P0 में एंटर करें। यहाँ पर एक्सीलरेशन डिसेलरेशन टाइम आप सेट करेंगे, यानी कि जितने टाइम पर आपने मोटर को रन और मोटर को बंद करना है। ये P0 11 जो होती है ये एक्सेलरेशन टाइम है, यानी कि आपका फ्रीक्वेंसी उतनी स्पीड में जाएगी जितना स्पीड यहाँ पर आप सेकंड सेट करेंगे। P0 11 में देखें नॉर्मली यहाँ पर 20 होती है, मैं 20 करता हूँ। अगर आपको 30 सेकंड करनी है इस तरह थोड़ा लेट जो है ना ऊपर उठे आपकी फ्रीक्वेंसी, या 10 करनी है तो इस तरह 10 पे रखना है। मैं यहाँ पर 20 रखता हूँ और P0 12 जो है ना वो भी मैं 20 रखता हूँ। ये एक्सेलरेशन टाइम है फ्रीक्वेंसी उठने का और बैठने का। P0 12 और 11 ये दोनों अपने अपने हिसाब से सेट करने हैं, जितना आपकी मर्ज़ी। अच्छा, यहाँ पर हो गई है P0 की, सिर्फ इसी सेटिंग में जाए और उसके बाद P2 की सेटिंग कर दें। P2 में जो है ना P200 को छोड़ें, P201 में किलोवाट सेट करें, जितने किलोवाट का आपका मोटर है। यहाँ पर ये 007.5 यानी कि 7.5 किलोवाट यहाँ पर सेट है। अगर 11 किलोवाट का मोटर है तो 11 सेट करें, 10 किलोवाट का है 10 सेट करें, जो भी मोटर है आपका डिपेंड करता है आपके मोटर पर। P201 में किलोवाट सेट होते हैं। यहाँ पर डेटा एंटर करें और P202 को छोड़ दें और P202 को चेक करें कि 50 हर्ट्ज़ है तो ठीक है, नहीं तो आप 50 रखें। और P203 1440 है या 1460 है या 2850 है, ये आपकी मोटर की चक्कर है। मोटर की नेम प्लेट आपने पढ़ी है तो यहाँ पर मोटर के नेम प्लेट के मुताबिक चक्कर सेट करें, यानी कि आरपीएम। अगर आपने नहीं पढ़ी तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 1440 से भी आप काम चला सकते हैं। यहाँ पर सेट करने के बाद P204 को देखें, ये 380 वोल्टेज होंगे। ये आपकी ज़रूरी 380 होनी चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। डेटा एंटर करें और इससे आगे आपने नहीं जाना, ठीक है। P2 की सेटिंग कंप्लीट हो गई है। अब इम्पॉर्टेंट जो ग्रुप है, प्रोटेक्शन ग्रुप है, मोटर प्रोटेक्शन ग्रुप PB की है। इम्पॉर्टेंट जो होती है ना, सबसे पहले अगर आप PB की सेटिंग में जाते हैं, बाकी चीज़ों को नहीं छेड़ते, तब भी कुछ जो है ना ज़्यादा चांस ये है कि कोई इशू ना बने, कोई जो है ना मोटर ओवरलोड का, यानी कि P2 की जो सेटिंग्स हैं उसका। तो PB की सेटिंग में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट सेटिंग है 14 प्लेटों की स्ट्रिंग पर, सबसे पहले आपने PB0 जो है ना 00 पर इंटर करके, यहाँ पर देखें 1 है तो इसको 0 करें, डेटा एंटर करें। और PB01 को देखें, यहाँ पर 0 है तो 1 करें, क्योंकि 3 फेज़ मोटर है, प्रोटेक्शन हो मोटर की 1 रखें।
2 को जो है ना 2 रखें, पीबी की ग्रुप है। 3 को जो है ना 100 पर रखें। और 4 की इंपॉर्टेंट सेटिंग है, यहाँ पर आपने 14 प्लेटों पर 90 रखना है। 90 90 यानी 090.0 डेटा एंटर। और PB05 की जो सेटिंग है इसको आपने 50 हर्ट्ज पे रखना है ताकि अंडर वोल्टेज यानी यूवी का ट्रिप ना हो बार बार, जो कि आपने अगर ट्राई की होगी नई इन्वर्टर की तो यूवी का ट्रिप यू का ट्रिप दे रहा होता है। तो डेटा एंटर करें, 6 को जो है ना 0 करें, डेटा एंटर करें, 7 को जो है ना 150 करें, इस तरह डेटा एंटर करें, इससे आगे ना जाएं पीबी के अंदर भी। और इसके अलावा जो है ना पीई की जो इंपॉर्टेंट सेटिंग है वो आपने चेक करने हैं, अगर ठीक है तो ठीक, नहीं तो आपने दोबारा से सेट करने हैं। पीई की ग्रुप जो है ना मैं आपको खोल के बताऊं, पीई डेटा एंटर, पीई जो है ना यहाँ पर PE00 पर आप जब ऐसे डेटा एंटर करेंगे तो कोड का जगह आ जाएगा, नहीं तो पीई की ऊपर या नीचे कुछ भी यहाँ पर प्रोग्राम आपके शो नहीं होंगे जब तक आप PE00 पर डेटा एंटर करके कोड नहीं डालेंगे। कोड 40721 हर नॉर्मल इन्वर्टर की होती है, 40721 इस तरह 40721 कंप्लीट डेटा एंटर। अभी देखें PE01 हो चुका है। PE01 की सेटिंग 00 होगी, शॉर्ट सर्किट जो है ना ट्रिपिंग टाइम लिमिट है ये 00 होनी चाहिए। P202 जो है ना PE02 ये आप किलोवाट आपकी अगर 8 हैं जो कंपनी की तरफ से सेट हैं, 8 हैं, 9 हैं, 10 हैं, 11 हैं, 12 हैं, आपने कुछ भी नहीं करनी, यहाँ पर रहने देना है। अगर ये वीडियो आप देखेंगे कि बहुत कम है आपकी VFD बड़ी है, यानी कि 15-18 का इन्वर्टर है, आप वहाँ पर 15 की मोटर लगा रहे हैं चला रहे हैं तो यहाँ पर आपने 6 सेट करना है। अगर आप बड़ी इन्वर्टर चलाते हैं तो यहाँ पर 11 तक आप सेट कर सकते हैं, 12 तक। या आप छोटी इन्वर्टर चला रहे हैं तो 4 और 5 इसके दरमियान चला सकते हैं। अच्छा, PE02 के बाद PE03 जो है ना वो 4 होनी चाहिए। और PE04 की सेटिंग ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके वोल्टेज हैं, यहाँ पर 380 होनी चाहिए। और PE05 की सेटिंग एम्पेयर है, ये आपकी चेंज नहीं होगी, ये डिपेंड करते हैं आपकी PE02 की सेटिंग साथ। और PE06 जो है ना वो 03.2 होनी चाहिए, ये जो है ना डिसेलरेशन टाइम है। अच्छा, यहाँ पर PE07 की जो सेटिंग है ये आपकी वोल्टेज लिमिट है, ये 0800.0 आपने लाजमी रखना है। और PE08 की जो सेटिंग है ये 380 आपने रखना है। अगर यहाँ पर आपकी बाज़ दफ़ा अंडर वोल्टेज का अगर मसला दे रहा है तो 50 वोल्ट कम कर सकते हैं, यहाँ पर 300 रख सकते हैं। अच्छा, PE09 की सेटिंग जो है ना 210 लाजमी रखना है। ये PE10 की सेटिंग जो है ना 110.5 रखें। और PE0 जो यानी कि 11 है, PE11 यहाँ पर आप 100 रखेंगे, PE12 जो है ना 00 रखेंगे। तो यही सेटिंग PE की है। और इसमें जो P2 की सेटिंग मैंने आपको बताई और PB की जो सेटिंग मैंने आपको बताई 14 प्लेटों पर या 15 या जो है ना 13 पर, सिर्फ 13 और 14 और 15 में फ़र्क ये होगा कि आप PB की जो सेटिंग है उसको अपने मोटर की स्पीड को देखकर जो सेट करेंगे। यानी कि इसमें PB04 की जो सेटिंग है ये 90 पर अगर जंप ज़्यादा कर रहा है आपका मोटर या यूवी का ट्रिप दे रहा है यूयू का, तो इसको 100 पर रख सकते हैं 15 प्लेटों में। और इसको 13 प्लेटों में 90 से कुछ कम भी रख सकते हैं, यानी कि 85। तो PE की 10 की जो सेटिंग मैंने आपको बताई कि 110.5 वहाँ पर अगर सेट करते हैं तो 13 प्लेटों पर आपको इसको जो है ना 85 पर करने का ज़रूरत नहीं होगा। और इसमें फिर ये होगा कि 10% आपकी वोल्ट जो है ना बूस्ट पर चलेंगे, तो 14 पर आपको 95 करना पड़ सकता है और 15 पर 105 या 100 करना आपको पड़ सकता है। तो ये सेटिंग्स आपको मैंने सिखाई हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी समझ में आई होगी, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो आपकी समझ में आई है तो कमेंट में ओके लिखें। और ये जो 3 सेटिंग्स मैंने आपको बताई हैं ये काम करेंगे 13, 14, 15 और 26, 28 या 30 या 42, इसी तरह 45, यानी कि स्ट्रिंग के मुताबिक आपकी ये सेटिंग जो है काम करने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट में ओके लिखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।